नमस्कार। तो आइए बढ़ते हैं इस टैरो कक्षा में थोड़ा और आगे। पिछले एपिसोड में हमने वॉन्ड्स को कवर किया। अब बारी है कप्स की। कप्स का एलिमेंट वाटर होता है और वाटर इमोशंस बताता है। पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब आप कार्ड को देखेंगे तो आपको स्वयं कुछ ना कुछ महसूस होगा। इस कार्ड को ज़रा ध्यान से देखिए। ये कार्ड एक कप है, कप में एक कबूतर आ रहा है और ये पोर कर रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और अगर पूरे टैरो कार्ड में देखा जाए तो ये प्यार, इमोशन, सक्सेस और जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आ जाता है तो वो संपूर्णता होगा। इसका तात्पर्य, इसका पोटेंशियल बहुत ही हाई है। कुछ एक बहुत ही बड़ा और अच्छा कार्य होने वाला है। याद रखिए, एस का मतलब शुरुआत, एस का नंबर 1, यानी कि कुछ चीज़ का प्रारंभ। ये बहुत ही प्यारा कार्ड आता है, बहुत ही शांति, खुशियाँ और बहुत समृद्धि लेके आ रहा है। जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब हाँ है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो भी इसका पोटेंशियल ब्लॉक होता है, जाता नहीं है। आपके पास सारी सुविधाएं होंगी, सारी गाइडेंस होंगी एक स्प्रेड में, जो ये बताएंगी कि ये रिवर्स कार्ड अपराइट कैसे हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मेरे कार्डों में वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स आता है ये। बढ़ते हैं 2 ऑफ कप्स की तरफ। कार्ड देख के ही समझ में आ रहा है कि ये एक मोहब्बत का कार्ड है, एक प्यार का कार्ड है, एक सिनर्जी का कार्ड है, एक पार्टनरशिप का कार्ड है जो डिवाइन है। यहाँ पे कोई राजा रानी नहीं है, यहाँ पे 2 आत्माओं का मिलन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बड़े ही सौम्यता से दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हुए हैं, सिर झुकाए। यानी कि ये दोस्ती का हाथ भी हो सकता है, ये एक अच्छी पार्टनरशिप का भी सवाल का जवाब हो सकता है। अगर आपके जॉब को रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप किसी बड़े व्यक्ति से हाथ भी शेक कर सकते हैं। आप कोई पार्टनरशिप में घुस सकते हैं यदि वो बिजनेस को लेके है। अगर आप बीच में देखें तो ये कुंडलिनी का भी साइन है। ये आप देखें, यहाँ पे एक स्पाइरल है जो कुंडलिनी भी बताता है। इट्स अ डिवाइन कार्ड। अगर आप आपकी एनर्जीज़ को टैप करेंगे तो पॉसिबिलिटी हाई है कि आप आपके 7 चक्र से ऊपर निकल सकते हैं। ये कार्ड बहुत ही पोटेंशियल वाला कार्ड है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके हो रही है। पोटेंशियल बहुत हाई है। हर सवाल का जवाब हाँ, हाँ और हाँ है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो सारी अच्छी चीज़ें ब्लॉक्ड हो जाती हैं। व्यक्ति प्यार करने वाला था पर अभी नहीं कर रहा है, काम होने वाला था पर अभी नहीं हो रहा है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट कार्ड है ये, बड़ा ही खूबसूरत कार्ड आता है ये। बढ़ते हैं 3 ऑफ कप्स की तरफ। जैसे मैंने आपको बोला, कितनी बार आप सिर्फ कार्ड देख के समझ जाएंगे कि कार्ड का अर्थ क्या है। 3 नारियां हैं, कप हाथ में है और गोल गोल घूम रही हैं। आज में ऐसी अवस्था में कब पाया जाता है? सोचिए, जबकि वो खुशी मना रहा हो, जबकि वो खुश हो, या उसको पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है या पार्टी हो रही है। कितनी सारी चीज़ें ये कार्ड आपको सिर्फ देखने से बता देता है। पोटेंशियल अच्छा है कार्ड का, अच्छी खबर है, अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है और कुछ अच्छी एंजॉयमेंट के मोमेंट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ मेल मिलाप हो सकता है, पार्टी बन सकती है, ऑफिस की हो सकती है, घर की हो सकती है, या सिर्फ स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोई भी मिल सकते हैं। ये पॉजिटिव कार्ड है और अगर कोई भी सवाल है तो जवाब हाँ होता है। संभावनाएं हाँ की होती हैं। और अगर ये रिवर्स हो जाता है
तो कुछ दोस्ती में आड़े आ सकती है बातें, पार्टी का माहौल बन रहा था जो नहीं बनेगा, अच्छी खबर आने वाली थी जो रुकी हुई है, लेकिन गाइडेंस से आप उसको अपराइट कर सकते हैं। बढ़ते हैं 4 ऑफ कप्स के तरफ। जब भी ये कार्ड मेरी रीडिंग में आता है, मेरे दिल से निकलता है, दिल मांगे मोर। व्यक्ति को देखिए, तो उसके सामने 3 कप हैं। एक कप हवा में आ रहा है, यानी कि कोई डिवाइन एनर्जी कप लेके आ रही है, पर वो मायूसी से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, यानी कि वो व्यक्ति मिस कर रहा है कि उसके सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके पास क्या है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। जो आ रहा है उसको वो दिख नहीं रहा है, जो नहीं है उसकी कामना कर रहा है। लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड जब मेरी रीडिंग में आता है, आप आपका अर्थ निकाल सकते हैं इस कार्ड को लेके। अन्यथा यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति नहीं है, बहुत अच्छा है, पर तुम देख ही नहीं रहे हो, तुम क्या देखना चाहते हो वो शायद तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें तुम्हारे सामने रखी हुई हैं। अब ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पर शायद तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा या तुम्हारे तरीके से नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति के पास जैसे वो बैठा हुआ है और जैसे उसके पास सारी चीज़ें, 3 कप, 1 कप भगवान भी ला के दे रहे हैं या डिवाइन भी ला के दे रहा है, उसको कोई खुशी नहीं, क्योंकि कार्य उसके जैसा नहीं हो रहा है। ये थोड़ी मानने वाली बात है। अगर रिवर्स हो जाता है तो शायद आप रिकग्नाइज करने लगे हो कि आपके पास क्या है, शायद आप वहाँ से निकल रहे हो जहाँ पे आप अटके हुए थे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब रिवर्स आता है शायद उतने सारे रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, पर तो भी काम बन सकता है। 5 ऑफ कप्स। अब देखें आप इस कार्ड को ध्यान से और मुझे बताएं आपका दिल क्या बोलता है। मेरा दिल हमेशा उदास हो जाता है इस कार्ड को देख के। मेरा दिल हमेशा पसीज जाता है इस कार्ड को देख के। एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पास ये 5 कप लुढ़के फुड़के पड़े हुए हैं, उदास है एकदम, बाल भी ठीक से नहीं झाड़े हुए हैं, सामने नदी है, उस पार कुछ घर हैं जो उसके भी हो सकते हैं। व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर खड़ा हुआ है, बताता ये है आदमी डेविस्टेटेड है, हद से ज़्यादा दुखी है। कई मानों में तो ये भी बताता है कि शायद इन्होंने कुछ शराब का भी सेवन किया होगा, ये इतने दुखी हैं। हर परिस्थिति में ये सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं, क्योंकि दिल अंदर तक दुख चुका है। मामला किसी और का नहीं, दिल का है यहाँ पे। तो दिल तो आपके हाथ की बात है जो संभल सकता है, पर इस व्यक्ति ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं दुखी रहूँगा। इस स्थिति से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कार्ड तब भी आता है जब आपको आगाह करता है कि शायद आप दुखी होने वाले हैं। तो यदि ये कार्ड आपके काम को लेके, बिजनेस को लेके आ रहा है, तो थोड़ी मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। ये रिवर्स थोड़े ज़्यादा बेटर हैं। दूसरी बात, आप ज़रा ध्यान से एक चीज़ देखें। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, एनर्जी अच्छी नहीं थी, वेस्ट ऑफ एनर्जी था। 5 ऑफ कप्स आया, डेविस्टेटेड है, दुखी है, अथाह दुख है इस व्यक्ति को। ध्यान रखिएगा मैं 5 ऑफ सॉर्ड्स में क्या बोलूँगी। अब एक ध्यान देने वाली बात है, जब हम वॉन्ड्स कर रहे थे तो 5 ऑफ वॉन्ड्स में लॉस ऑफ एनर्जी, बिना तुके की लड़ाई या बिना मतलब की लड़ाई, बहसबाजी, ये सब हो रही थी। 5 ऑफ कप्स पे आए तो भी ये कुछ इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं बता रहा है। यानी अर्थ क्या निकलता है कि जितने भी सूट्स होते हैं उनके जितने भी सिमिलर नंबर होते हैं वो कुछ सेम एनर्जी लेके आ रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। वहाँ पे एनर्जी थी, वॉन्ड था, यहाँ पे इमोशन है, इसलिए कप है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं 6 ऑफ कप की तरफ। यहाँ पे एक लड़की है जो एक बुजुर्ग महिला से मिल रही है। ये कार्ड ये बताता है कि शायद
आप आपके ननिहाल में जाने वाले हैं, या दादा दादी से मिलने वाले हैं, या किसी बुजुर्ग से मिलने वाले हैं, या अपने होम टाउन जाने वाले हैं। कार्ड की खूबसूरती देखिए, फूलों से भरा है, अच्छी चीज़ें हैं वहाँ। ठंड का मौसम है लेकिन कपड़े दोनों ने अच्छे पहने हुए हैं, यानी कि स्थिति अच्छी है। यानी कि ये कार्ड ये भी बताता है हर परिस्थिति में आप जहाँ भी हैं वहाँ अच्छे रहेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी आपको। ये कार्ड पोटेंशियल के लिए एक अच्छा कार्ड है, अच्छी खबर लेके आ रहा है। इमोशन बड़े अच्छे रहेंगे। इमोशन तभी अच्छे होते हैं जब अच्छी खबर आ रही होती है। सवाल का जवाब हाँ है, कोई भी सवाल पूछिए। और अगर ये रिवर्स हो जाता है तो स्थिति अभी थोड़ी अच्छी नहीं है। जो काम था वो रुका हुआ है, इमोशंस में थोड़ी बाधाएं होंगी। आप बुजुर्गों का शायद आदर नहीं कर रहे हैं, जो ज़रूर करें, आवश्यक है। टैरो कार्ड में आपको ये गाइडेंस आए चाहे नहीं आए, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद अति आवश्यक होता है। उसके साथ ही अपना जीवन चलाएं। बढ़ते हैं 7 ऑफ कप्स की तरफ। एक व्यक्ति खड़ा है, उसके आगे 7 कप है। 7 कप में अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि इस व्यक्ति के पास दिशा नहीं है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला कार्ड है। बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है, कुछ एक चीज़ नहीं सोच रहा है, निर्धारित नहीं है। ये मैं ना पॉजिटिव बोलूँगी ना नेगेटिव बोलूँगी, पर ये मैं लॉस्ट बोलूँगी। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है मुझे चाहिए क्या, क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। ऑप्शंस मुझे समझ नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा ऑप्शंस है कि मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर ये सवाल कोई भी आ रहा होता है तो आपको शायद अभी सवाल का जवाब ना मिले, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस अभी ज़्यादा हैं। और अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि अब शायद आप इस परिस्थिति से बाहर निकल रहे हो और आप शायद बहुत सारे ऑप्शंस को निकाल के एक ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं अपन 8 ऑफ कप्स की तरफ। चंद्रमा देखिए आप, यहाँ पे चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा 2 के रूप में है। एक व्यक्ति है जिसके बाल थोड़े झड़ चुके हैं, उसने कप लगाए हुए हैं, जिसमें से एक कप उसने लगाए नहीं है, बाकी सब वो लगा चुका है। रात का अंधेरा है, व्यक्ति लाठी लेके निकल रहा है, यानी कि एक अधूरा काम छोड़ के जा रहा है और बिना किसी को बताए, यानी कि दुखी होके वो यहाँ से जा रहा है। उसको बस हो गया है, अभी वो यहाँ से जाना चाहता है, उसने निर्णय ले लिया है, सारा काम वो ख़त्म कर चुका था, बस लास्ट कप लगाना था, पर उसने वो लगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि दिल थोड़ा दुखी है, वो जा रहा है और शायद लौट के नहीं आएगा। ये नेगेटिव कार्ड में तो नहीं आता है, पर पॉजिटिव कार्ड में भी नहीं आता है। ये एक ना के रूप में कार्ड आता है, लेकिन सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। ये कार्ड अधिकतर तभी आता है जब आप कुछ छोड़ के जा रहे होते हैं, जब आप कोई संबंध तोड़ के जा रहे होते हैं, छोड़ के जा रहे होते हैं, अपनों को छोड़ के जा रहे होते हैं, दुखी हो के जा रहे होते हैं। ये रिवर्स आता है तो थोड़ा बेटर है, यानी कि थोड़ा इमोशन कंट्रोल में है। आप जाने वाले थे पर आप नहीं जा रहे हैं, आप रुक गए हैं। बढ़ते हैं 9 ऑफ कप्स की तरफ। एक व्यक्ति बैठा है जो थोड़ा सा सेहतमंद है। 9 कप्स हैं जो उसके पीछे हैं। कप्स का एलिमेंट वाटर, वाटर का अर्थ इमोशन। 9 प्रकार के इमोशन होते हैं, 9 कप्स पीछे हैं, यानी कि उसने सारे इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वो सारे अंदर हैं इमोशंस उसके, और वो एंजॉय करता है वो सारे इमोशंस। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड कई बार आता है जब आप आपका बिजनेस पूछ रहे होते हैं, आपकी सक्सेस पूछ रहे होते हैं, मेरा कार्य होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, सक्सेस मिलेगी। आप
ज़रा उच्च कोटि पे रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। थोड़ा वज़न भी हो सकता है आपका, लेकिन आप अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस होंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। रिवर्स हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं आप स्थिर हो सकते थे पर अभी आप नहीं हैं। काम बन सकता था पर चूंकि इमोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो शायद काम नहीं बनेगा। आइए बढ़ते हैं 10 ऑफ कप्स की तरफ। जैसे एस ऑफ कप्स मेरा फेवरेट है, वैसे ही 10 ऑफ कप्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मैं इस कार्ड को वर्ल्ड कार्ड से भी एक दर्जा ऊपर रखती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा कार्ड है। इस कार्ड को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक कपल है, पति पत्नी, दो बच्चे खेल रहे हैं। पति पत्नी आसमान में सिर्फ इंद्रधनुष को देख के खुश हो रहे हैं। खुशियाँ एकदम खूबसूरत, छोटी हैं पर बहुत बड़ी हैं। उनका मतलब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं है, उनका मतलब हार्मनी से है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे अथाह प्यार है, सब तरफ खुशियाँ हैं। ये वो कलर है। बारिश बस अभी होके हटी है, मौसम में वो खुशबू है, फिज़ा में इंद्रधनुष छाए हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये बताता है सक्सेस मिलेगी पर बहुत ही प्यारी मिलेगी। वो मिलेगी जो आपके इमोशंस को गद गद कर देगी, आपको खुश रखेगी। आप इस सक्सेस से बेहद खुश होंगे, इस खबर से आप बेहद खुश होंगे, इस यूनियन से आप बेहद खुश होंगे। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो इमोशनली आप शायद इतने खुश नहीं होंगे, पर चूंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है तो एनर्जीज ब्लॉक्ड है। आप पहुंच सकते हैं यहाँ पे, अपराइट हो सकता है 10 ऑफ कप्स, प्रोवाइडेड आप गाइडेंस देखें आपके स्प्रेड में क्या आ रहा है। अन्यथा रिवर्स का मतलब है चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, हो सकती थी, नहीं हो रही हैं, होने वाली थी, रुक गई हैं। कुछ कीजिए, रिस्क को अपराइट कीजिए। तो अभी तक हमने कप्स के ए से लेके 10 ऑफ कप्स तक कार्ड्स कंप्लीट किए। अब आते हैं हम कोड कार्ड पे। मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, कोड कार्ड जो है वो व्यक्ति के बारे में बताते हैं। ये पर्सनालिटी कार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। एक व्यक्ति की पर्सनालिटी बताते हैं, वो कैसा होगा, उसका जीवन में मेरा क्या इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। पर ये सवालों के जवाब भी देते हैं। आइए बढ़ते हैं पेज ऑफ कप्स की तरफ। पेज जो कि मैं बता चुकी हूँ, उसकी एज 10 से 14 साल के बीच की है। अबोध है ये बालक खड़ा हुआ है, प्यारे से कपड़े पहने हुए हैं। कप है, कप में मछली है, पानी भी है, यानी कि कप इमोशन, वाटर इमोशन, मछली भी इमोशंस, यानी कि कुछ अच्छी बात होने वाली है इमोशंस को लेके। इस बालक के कपड़े बड़े ही रंगीन और बड़े ही खूबसूरत हैं। अगर ये बालक है तो ये बहुत ही मासूम भी है, इमोशनल भी है और बड़ा ही प्यारा भी है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो थोड़ा नटखट हो जाता है, अपनी अबोधता से थोड़ा इसका संबंध नहीं है, इसके इरादे नेक नहीं हैं। अच्छी खबर आने वाली थी जो नहीं आ रही है अभी। पेज ऑफ कप्स इमोशन से भरपूर है। बहुत ही प्यारे इमोशंस, बहुत ही डिवाइन इमोशंस होते हैं, क्योंकि ये एक अबोध के इमोशंस हैं। बढ़ते हैं नाइट ऑफ कप्स की तरफ। यहाँ पे एक जवान व्यक्ति बैठा हुआ है। इसकी उम्र तकरीबन 15 से 18 के बीच की है। घोड़े पे बैठा है। ये घोड़ा जो है वो वॉन्ड से थोड़ा बेटर लग रहा है, स्टर्डी है। अभी उसका अगर आप देखेंगे तो सैडल भी है, लगाम भी है, हाथ में कप भी है और ये घोड़ा कूच कर रहा है, बढ़ रहा है। यह व्यक्ति आपके तरफ प्यार का हाथ लेके आ रहा है। प्यार का हाथ सिर्फ एक लड़का ही लेके नहीं आता है,
दोस्त दोस्त के पास भी पहुंचता है, कोई आपका बॉस आपके प्रति अच्छे भाव से भी बढ़ रहा है, कोई घटना आपकी तरफ अच्छे ओर से अच्छी खबर लेके आ रही है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ब्लॉक्ड हो जाती हैं। मूवमेंट होने वाला था पर अब मूवमेंट नहीं हो रहा है। अपराइट ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कार्ड की तरफ, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन है यानी कि पर्सनालिटी इसकी थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये एक परिवार की इम्पॉर्टेंट सदस्य है। जो आप समूह पूछ रहे हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इमोशनली ये बहुत साउंड और बैलेंस्ड है। ये पानी के पास बैठी हुई हैं, एक चट्टान पे बैठी हुई हैं और कप एक उनके हाथ में है। इमोशनली वो आपको काफ़ी समझेंगी, आपके इमोशंस को समझ के वो आपको भी समझेंगी और वो आपके लिए अच्छा होगा। ये एक पॉजिटिव कार्ड है और ये संभावनाएं लेके आ रहा है जो अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। कुछ अच्छा होने वाला है जीवन में अच्छी खबर के साथ। और अगर ये रिवर्स हो जाती हैं तो ये इमोशनली डिसबैलेंस्ड है और ये आपके इमोशंस के साथ खेल सकती हैं। ये आपके इमोशंस को थोड़ा डाइवर्ट भी कर सकती हैं, डिप्लोमेटिक भी हो सकती हैं आपके इमोशंस को लेकर, थोड़ा बच के रहिए। बढ़ते हैं किंग ऑफ कप्स के तरफ। किंग ऑफ कप्स जो है अगेन इमोशन को बताता है, पर पर्सनालिटी के रूप में ये बताता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, लेकिन ये इमोशंस पे चलता है। ये इसके लिए इमोशंस को काबू करना, समझना, उनको संभालना अति आवश्यक है। ये आपके इमोशंस के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। ये आपको समझ रहा है और आपके अच्छे के लिए आपका सपोर्ट करेगा। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, ये डोमिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि ये राजा है और आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा सकता है। अगर ये अपराइट है और कोई भी सवाल आप पूछ रहे हैं, सक्सेस, पढ़ाई लिखाई, पैसा, उन सब के लिए हाँ है। ये था कप्स के बारे में। कप्स मतलब एलिमेंट वाटर, वाटर मतलब इमोशंस। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं कप्स। आगे मिलेंगे सॉर्ड्स से। दिमाग की बात है, ज़रा फ्रेश होके आइएगा। कंज्यूम करते हैं ये एनर्जीज़।